नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका करुणा दृष्टि इंद्रजीत वालीवाल चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी जगह पर बहुत ही खुश और मस्त होंगे। आज फिर एक नया विषय लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। अभी मैं कुछ अध्ययन कर रहा था तो एक मदद को लेकर के बात मेरे सामने आई कि मदद कैसे की जानी चाहिए या किसी से मदद ली जानी चाहिए या नहीं ली जानी चाहिए। इस संदर्भ में बहुत बड़ी बात मेरे सामने आई और उसी बात को मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं कि मदद क्या है और क्या नहीं है और मदद किससे लेनी चाहिए और किसकी करनी चाहिए। ये एक गंभीर विषय है लेकिन उससे पहले दो लाइनें आपको समर्पित हैं। वक्त से लड़का जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़का जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वास्तव में हमारी जिंदगी के अंदर संघर्ष के अलावा कुछ है नहीं, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। जिंदगी हर पल संघर्ष की कहानी है। हम एक दूसरे के काम आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारी भावना क्या है, हमारी मानसिकता क्या है, हमारा संस्कार क्या कह रहा है, ये बातें निर्भर करती हैं कि हम किस रूप में किसके काम आ रहे हैं। इतने रिश्तों का क्या फायदा होता है जब तकलीफ खुद अकेले ही सहो। इसलिए खुदा को इतना इसलिए खुद को इतना मजबूत कर लो कि अपना खुद का गम खुद ही उठा सको। मुसीबत में अगर आप मदद मांगो, मुसीबत में अगर आप मदद मांगो तो सोच कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है और एहसान जिंदगी भर का होता है। महल, गाड़ी, सोना, चांदी, हीरे सब शरीर को चाहिए, आत्मा को शांति, सुख, प्यार, आनंद और शक्ति चाहिए। कभी कभी हम ऐसे धागों को चुन लेते हैं जो बहुत कमजोर होते हैं और हमें सारी उम्र उनमें गांठ लगानी पड़ती है। कोई भी मनुष्य किस प्रकार की बात करता है, समझता है, ये उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से छीन कर खाने में आनंद महसूस करता है तो कई अपनी थाली में से दूसरों को खिलाने में अपना आनंद समझता है। बात होती है उसके संस्कारों की, उसके विचारों की, क्योंकि छीन के खाने वाले का कभी पेट भरता नहीं और अपने थाली में से खिलाने वाला कभी भूखा रहता नहीं। और यही कारण है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर हमारे अंदर हम जिस तरह की भी मदद करते हैं उसमें हमारी जो पीछे भावना स्वार्थ की भरी होती है या एहसान की भरी होती है, वो कहीं ना कहीं हमारी उस मदद को इतना छोटा बना देती है कि जिस व्यक्ति की हम मदद कर रहे हैं उसकी नजरों में हमारी कोई कीमत नहीं रहती है। क्योंकि मदद एक समय की जाती है, जब बार बार आप उसको उस बात के लिए याद दिलाते हो तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि जो व्यक्ति आपसे जिसने मदद ली है वो व्यक्ति आपके बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोच सकता है, क्योंकि वो अपने आप को कोसता है कि मैंने क्यों इससे मदद ली। अगर आपने किसी की मदद करनी है तो उसमें स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। निस्वार्थ जो मदद होती है वही एक मदद होती है और उसका जिक्र हमें कहीं नहीं करना चाहिए। अगर हम उसका जिक्र करते हैं या चर्चा करते हैं कि मैंने उसका ऐसा किया, मैंने उसका ऐसा किया, तो मैं ये निश्चित रूप से समझता हूँ कि आपने मदद नहीं की है, बल्कि उसकी जीवन को और भी दुर्भर कर दिया है, क्योंकि वो आपके एहसान के तले दबा हुआ है और वो उस रूप में आपको वापस नहीं चुका सकता जिस रूप में आप उसकी अपेक्षा करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जिंदगी संघर्ष है और आप कम से कम ऐसे लोगों से मदद मांगें
जिनकी सोच, जिनके विचार, जिनकी मानसिकता, जिनका आचरण, उनका व्यवहार सामाजिक दायरे के अंदर स्वार्थों से भरा हुआ है, उन लोगों से आप दूरी बनाए रखें तो आप जिंदगी को बहुत बेहतर तरीके से जिएंगे। और मैं ये भी कहता हूँ कि चाहे वो युवा वर्ग है, चाहे विद्यार्थी वर्ग है, चाहे सामाजिक दायरे के अंदर काम करने वाले लोग हैं, वो भी इस बात पर भली भांति सोचें कि मनुष्य को मदद इस रूप में करनी चाहिए कि वास्तव में उसके वो न लगे कि वो उस पर एहसान कर रहा है, बल्कि इस रूप में करनी चाहिए कि वास्तव में वो उसकी मदद करना चाहता है और उसको इस मुसीबत से बाहर निकालना चाहता है। वो आपका हितैषी है, न कि आपको और ज़्यादा एहसान के बोझों के तले दबाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा सद्व्यवहार जिस व्यक्ति के अंदर होता है, मैं तो ये कहता हूँ कि मदद उसे ही करनी चाहिए और उससे ही मदद लेनी चाहिए। अन्यथा समाज के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो पानी पिलाने के बाद भी ये कह देते हैं कि मैंने उस दिन आपको पानी पिलाया था। वास्तविकता है और वास्तविकता को हमें कभी नकारना नहीं चाहिए। और ये सोचता हूँ कि आपको कम से कम अपने जीवन को इस तरह से ढालने का प्रयास करें कि आपको कम से कम मदद लेने की आवश्यकता हो। कोई भी, वैसे मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी आत्मनिर्भर नहीं है, हमें एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, लेकिन हमारी आवश्यकताओं को अगर हम थोड़ा सा सीमित कर लें तो निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अगर हमें आवश्यकताओं को, इच्छाओं को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती चली जाएंगी और हम एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते रहेंगे। लेकिन जीवन की आवश्यकताओं को सीमित रखते हुए अगर हम काम करें तो आप निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बन सकते हैं और आपको किसी के एहसान की जरूरत नहीं होगी और आप अपना जीवन स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से, बिना किसी एहसान के आप जी सकते हैं। आशा करता हूं कि आप इस तरह के लोगों से बचेंगे और बहुत अच्छा जीवन जीने में आप सफल होंगे। एक बार पुनः आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आशा करता हूं कि आप इसी तरह से आप मुझे अपना प्यार और स्नेह देते रहेंगे और बहुत जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर आगे के लिए मुझे प्रेरित करते रहेंगे। जय हिंद।